हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 जो आपका रनिंग में चल रहा है फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका हम पार्ट 13 पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 13। 12th वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है आपकी किलोवाट आवर में। उसकी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू पढ़ा हुआ आप लोगों ने 3.6 × 10⁻36 जूल। सॉरी, गलत हो गया। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू पढ़ा हुआ आपने, आवर इक्वल टू था बेटा 3.6 था बेटा, ठीक है, जूल। ओके, इसके बाद आज हम पढ़ते हैं इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। जो हमने पढ़ा था पहले, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट पढ़े थे, तो उसमें मैं आपको आज न्यू हेडिंग पढ़ाता हूँ। उसके बारे में ही आज पूरा टॉपिक है। कौन सा है? इफेक्ट produced by electric current. Effect produced by electric current. Okay, देखते हैं। सबसे पहले an electric current can produce an electric current can produce three important effects. Three important effects. There are number 1 heating effect, number 2 magnetic effect, number 3 chemical effect. तो जो हम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कितने इफेक्ट होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो नंबर फर्स्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम हीट जनरेट करते हैं, वो है हीटिंग इफेक्ट। नंबर सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट। नंबर थर्ड होता है वो केमिकल इफेक्ट। कौन सा होता है? केमिकल इफेक्ट। तो हम इसमें केवल 10th क्लास में हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो आपका अभी जो आपकी 10th में ही है मैग्नेटिक, तो उसमें मैग्नेट में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आज हम केवल इसी के बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केवल यही टॉपिक है आपका। ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉपिक डालते हैं आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आप लोग इसको क्या करो, नोट कर लो सब। कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट इसके बाद जैसे करते हैं व्हेन इन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a high resistance, wire like nichrome wire. The resistance wire becomes very the resistance wire
resistance wire becomes very hot, and produced heat. This is called the heating effect of current. This is called the heating effect of current. The heating effect of current. जैसे मैंने अभी आपको बताया W इक्वल क्या होता है, VQ होता है। इसको इक्वेशन नंबर बनवा दो। कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q, तो यहाँ से क्या हो जाएगा W इक्वल टू V टू Q। नेक्स्ट सेकंड नंबर I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन Q होता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन, तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा I इनटू T, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा V अपॉन I इक्वल टू R, ओम्स लॉ से, तो यहाँ से क्या आएगा V इक्वल टू हो जाएगा IR, इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। ठीक है, नाउ पुटिंग Q इक्वल टू IT और V इक्वल टू IR in equation 1। इक्वेशन में कौन सी है इस वाली, इसमें करें तो W इक्वल टू आएगा आपका, बोलना IT ये I स्क्वायर RT। नेक्स्ट इसी में लिखना बेटा एज्यूमिंग दैट all the electrical work done, all the electrical work done or all the electrical energy or all the electrical energy consumed is converted into heat energy। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पर लिख दूं प्लस करने के बाद, so that you W के लिए हम क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो फॉर्मूला आएगा W की जगह आएगा बेटा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके, नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट जो भी हमारा जो फॉर्मूला निकला था बीटा का तो निकला था H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये हमेशा किसमें काउंट करना है बेटा आपको, जूल में। किसमें काउंट करना है, जूल में। ओके, नेक्स्ट आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कौन सा आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ
according to Joule's law of heating, according to Joule's law of heating given by the formula H equals to I square RT, it is clear that the heat produced in a wire, in a wire is directly proportional to ये आपको मैंने बताया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला है आपको, सॉरी जो आपका लॉ है वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिवन बाय द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला निकला था हमारा H = I square RT, it is the clear that the heat produced in a wire is directly proportional to number first square of current bracket में I square, number second resistance of wire सोडियम R, नंबर थर्ड जो आता है अब कौन सा है टाइम T for which current is passed, ठीक है। ये होता है क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किस पर डिपेंड करता है जूल्स लॉ? स्क्वायर ऑफ करंट, नंबर सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर, नंबर थर्ड टाइम। किस पर डिपेंड करता है? स्क्वायर ऑफ करंट, नंबर सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर, नंबर थर्ड टाइम। ओके, इसके बाद आप पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशन, ठीक है। Application of heating effect. Applications of the heating effect of current. Heating effect of current. नंबर फर्स्ट क्या होता है इसका? जैसे द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज utilized in the working ध्यान से लिखिए, ठीक है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग appliance such as electric iron, electric kettle,
इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है। नंबर 7 इलेक्ट्रिक ट्विस्टर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक ओवन, नंबर 2 में क्या है आपका द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इंपोर्टेंट, ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is utilized in electric bulbs, that means electric lamps, for producing light. For producing light. इसके बाद आपको इसमें आता है क्या बल्ब में क्या क्या होता है, टंगस्टन होता है और क्या होता है, इसमें जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग टंगस्टन metal is used for making the filaments of electric bulbs. Because it has very high melting point. Melting point. कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। नंबर जो पॉइंट है नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद ए is filled with a chemically unreactive gas like argon or nitrogen, like argon or nitrogen, argon or nitrogen, or a mixture of both. Mixture of नोट कीजिए आप इसको। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे खत्म होता है। आप बल्ब के बारे में थोड़ा और पढ़िए, उसमें क्या दे रखा है। एक और आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, आप उसको भी थोड़ा पढ़िए। और
पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़ें, बेटर पढ़ें और बोर्ड की तैयारी आप करते रहिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर